हम्म, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम लोग फ्लावर के बारे में चर्चा करेंगे कि फ्लावर के कितने टाइपिकल होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे वो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये प्लांट वाला ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ह्यूमन पे चलेंगे, ठीक है। एक स्टार्ट करते हैं। क्या था इसमें कि हाँ, इसमें सबसे फर्स्ट में दिया गया है कि डायग्राम दिया गया है। एक डायग्राम दिया होगा फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज में दिया होगा, ठीक है। इसी पेज में दिया होगा एक डायग्राम दिया है कि हमको बताया गया है कि एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है और वही। तो देखिए एंथर ये रहा मेरा एंथर है और ये जो दिख रहा है ये प्लांट के ऊपर का जो लेयर होता है वो क्या है? पेटल है, ठीक है। और पेटल ये जो बीच का जो लेयर है, कनेक्टेड लेयर जो होता है बीच का ये इसको जो फिलामेंटस आकार का होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। स्टिग्मा वाले का जो फिलामेंट को होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। और एंथर का जो फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंटस बोलते हैं, ठीक है। और सप्पल क्या होता है? ये रहा सप्पल दिख रहा है, ये दो सप्पल होता है और ये पेटल होता है। ऊपर में क्या होता है? पेटल होता है। और ये रहा स्टिग्मा, ये स्टिग्मा दिख रहा है, हाँ। और ये जो है ये बीच में ये क्या है? ओवरी है। क्या है ये? ओवरी है, ओवरी, ठीक है। ये ओवरी है और ये जो लगा है ये क्या है? थैलेमस है। क्या है? थैलेमस है, ठीक है। तो यही था। तो हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्टेमन के बारे में। एंथर को इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरा लेयर को स्टेमन के बारे में, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन हम किसका पढ़ते हैं? या तो मेल का और फीमेल का पढ़ते हैं। तो वही देखेंगे हम फ्लावर में मेल और फीमेल क्या है। तो फ्लावर में जो मेल होगा वो होगा स्टेमन। क्या होगा? स्टेमन होगा मेल, ठीक है। स्टेमन क्या होगा? मेल होगा। और फ्लावर में जो फीमेल है जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलो या फिर कार्पल, उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावरल जो होता है वो बेसिकली मॉडिफाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। ये आप कहीं नोट कर लीजिए, फ्लावर आर बेसिकली मॉडिफाइड कंटेंट्स सूट्स, ठीक है। इसका जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर के पास 4 वोल्स होता है। क्या होता है? 4 वोल्स। अब ये 4 वोल्स क्या है? एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये 4 क्या बोलते हैं उसको? 4 वोल्स क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इतना तो आप लोग क्लियर है ना? इतना डायग्राम देख लीजिए, या फिर डायग्राम अगर नोट करने का मन है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, तो 4 वोल्स दिया गया है। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 वोल्स ऑफ फ्लावर्स लीव्स। मतलब एक जो फ्लावर होता है उसके पास क्या होता है? 4 वोल्स होता है। वोल्स का मतलब क्या? कि गोलाकार। मतलब वोल्स का मतलब क्या? ये जो वोल्स दिया गया है, वोल्स का मतलब क्या होता है? गोलाकार, ठीक है। गोलाकार समूह ऐसे करके घेर जो दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर ये 4 वोल्स दिया गया है, ठीक है। ये 4 वोल्स। तो 4 वोल्स जो दिया गया है, फ्लावर के अंदर जो वो स्टिग्मा था, एंथर जो था, तो उसको कवर किया होगा ना। तो वही कवर कौन करता है? 4 वोल्स करता है। मतलब 4 गो क्या होता है? लीफ होता है। 4 गो जैसे जो मतलब लीफ होगा वो क्या करता है? वही एंथर का और स्टेमन को क्या करता है? कवर करता है। क्या करता है? कवर करता है। तो 4 वोल्स जो था तो वही हम देखें ना, 4 वोल्स क्या सब था? 4 वोल्स जो था वो क्या था? पहले सप्पल, क्या बोलते थे? सप्पल था ना। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, डायग्राम अगर आप नोट किए हैं तो डायग्राम में देखिए, वहाँ पे जो लगा हुआ था लीफ थैलेमस के साथ, वो 2 ठो सप्पल जो था वो सप्पल रहता है। सप्पल को हम क्या बोल सकते हैं? कैलक्स बोल सकते हैं। सप्पल को हम क्या बोल सकते हैं? कैलक्स,
कैलक्स बोल सकते हैं, ठीक है। सफल को हम क्या बोल सकते हैं, कैलक्स बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास है पेटल्स। क्या होता है, पेटल्स, वही पेटल जो था, पेटल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कोरोला बोल सकते हैं। फिर थर्ड जो है हमारे पास क्या है, थर्ड है स्टेमन। क्या है स्टेमन, अभी हम बात किए हैं स्टेमन। देखो स्टेमन क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, एंड्रोसियम होता है। क्या बोल सकते हैं, एंड्रोसियम। स्टेमन का एक अलग नाम क्या है, एंड्रोसियम। सफल को हम कैलक्स भी बोल सकते हैं, पेटल्स को हम कोरोला भी बोल सकते हैं। फिर हो गया। और चौथा जो लास्ट है वो क्या है हमारे पास, चौथा जो लास्ट सफल के बाद क्या होगा, पिस्टिल। क्या होगा, पिस्टिल या फिर कार्पल्स। यही पिस्टिल या फिर कार्पल्स, तुम कार्पल से बोलो या फिर पिस्टिल बोलो, ठीक है, बात बराबर है। कार्पल्स हम लिखते हैं, ठीक है, कार्पल्स का। और पिस्टिल का एक और नाम क्या है, एंड्रोसियम के बाद गाइनोसियम। क्या होगा, गाइनोसियम लिख नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, ठीक है, तो गाइनोसियम होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो हम अभी क्या देखें, अभी हम देखें कि एक फ्लावर होता है, ठीक, उस फ्लावर पे क्या होता है, 4 वॉल्स होता है। क्या होता है, 4 वॉल्स होता है। फर्स्ट जो होगा वो होगा 4 वॉल्स में क्या होगा, एक सफल होता है जिसको हम कैलक्स बोलते हैं, एक पेटल होता है जिसको हम कोरोला बोलते हैं, एक स्टेमन होता है जिसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड एक कार्पल्स होता है जो कि गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है। अगर हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग बताइए, इसमें एक कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, तो वो कार्पल्स और स्टेमन होगा, मतलब कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम होगा, ठीक है। ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है फ्लावर का। स्टेमन, सफल और पेटल क्या है, सफल और पेटल जो है कैलक्स करोला, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है फ्लावर का। यहाँ तक क्लियर आप लोग। हाँ, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्टेमन है और कार्पल्स है, जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। कार्पल्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं। इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल भी बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो रिप्रोडक्टिव क्या को पार्ट है, 2 पार्ट है। कौन कौन, तो एक स्टेमन है जो कि कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड कार्पस जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहीं पे याद कर लीजिए। तो हमने देखे कि 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, कौन कौन, एक स्टेमन है जिसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं, वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन का ही नाम एक क्या है, एंड्रोसियम नाम है, कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। फिर एक पिस्टिल या कार्पस जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम भी एक नाम है उसका, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ तक क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, पिस्टिल या कार्पस, जिसको हम गाइनोसियम भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो बस इसमें हमको यही पढ़ना है, मेल का रिप्रोडक्टिव, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। तो कार्पल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है वही हमको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो, तो कहाँ गया, तो पहले हम क्या करते हैं, स्टेमन के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, एंथर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। एंथर क्या होता है, तो देखिए एंथर क्या होता है। एंथर का जो स्ट्रक्चर था वो यही न था, कुछ ऐसा था एंथर, ठीक है। ये एंथर है, ठीक, मान लो ये एंथर है, ठीक, ये एंथर है, ठीक। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर को अगर हम एंथर किसको बोलेंगे, एंथर कैसा होता है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, बाइलोब्ड हो। कैसा हो,
बाइलोब्ड वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर। बाइलोब्ड वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एंथर। जब कोई पूछ देखिए एंथर क्या है, तो एंथर का जो क्या बोलेंगे हम, बाइलोब्ड वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। बाइलोब्ड वाले स्ट्रक्चर को हम एंथर बोलते हैं ना। बाइलोब्ड देखो, एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा, इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड बोल सकते हैं, हाँ या ना। एक लोब और एक लोब क्या होगा, बाइलोब्ड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो अब हम जब एंथर को काटेंगे, ठीक है, एंथर को जब हम काटेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कट करेंगे जब एंथर को, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। चल तो रहा है, ठीक। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे बीच में एक रहेगा कनेक्टेड, ठीक है, इसको हम कनेक्टेड, वही जो स्टिग्मा से जो कनेक्टेड था, वो जो देखे थे वहाँ पे एक स्टिग्मा था, अगर नोट किए होंगे वो डायग्राम, तो उसमें स्टिग्मा जो लगा हुआ था वही कनेक्टेड, ये रहा, ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब हम एंथर को काटते हैं, जब हम एंथर को काटते हैं, पहले एंथर क्या है, एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ तक क्लियर है ना। एंथर क्या है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। तो एंथर को जब हम काटते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, उसमें हमको क्या मिलता है, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। जब एंथर को हम काटते हैं तो उसमें हमको दिखता है कि 1 2 3 4, पहले तो लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, ये लोब है, लॉन्गिट्यूडनली क्या है, लोब है, ठीक है। और 1 2 3 4, 4 हमको मेगा स्पोरेंजियम दिखता है, 4 हमको क्या दिखता है, मेगा स्पोरेंजियम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मेगा स्पोरेंजियम बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। ये एक मेगा स्पोरेंजियम, 1 2 3 4, इस 4 को हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम टेट्राड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरेंजियम टेट्राड बोल सकते हैं। मालूम है जब 4 को होता है तो क्या उसको क्या बोलते हैं, हम टेट्राड बोलते हैं। तो हर ईच देखो, ये एक लोब हुआ, इस साइड वाला एक लोब, और ये इस साइड वाला एक लोब हुआ। यहाँ तक क्लियर। तो ये दो लोब मिलकर के क्या बनाया था, एक एंथर बनाया था। दो लोब मिलकर के क्या बनाया था, एक एंथर बनाया था। तो ईच लोब, हर लोब के पास क्या है, हर लोब के पास क्या है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है कि नहीं। देखो, एक लोब हुआ इस साइड वाला, एक लोब हुआ इस साइड वाला, ठीक है, एक लोब इस साइड वाला और एक लोब इस साइड वाला। तो हर लोब के पास क्या है, 2 क्या है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है ना। 1 2 माइक्रोस्पोरेंजियम इस लोब के पास, 1 2 माइक्रोस्पोरेंजियम इस लोब के पास। ये माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं है, ये क्या है, कनेक्टेड है। मतलब कनेक्टेड होगा ना एक फिलामेंट का बीच में, तो वही कनेक्टेड है क्या, यहाँ पे भी इसके बीच में, ठीक है। तो ईच लोब के पास क्या होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। और ईच लोब के पास, मतलब हर लोब के पास 2 थीका होता है। हर लोब के पास क्या होता है, 2 थीका होता है। एक यहाँ पे थीका होगा, ठीक है, एक यहाँ पे थीका होगा, यहाँ पे थीका होगा, एक यहाँ पे थीका होगा, एक यहाँ थीका होगा, एक यहाँ पे थीका होगा, ठीक है। तो ईच लोब के पास क्या होता है, 2 थीका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथीकस होगा। एनसीईआरटी में देखिए, डाइथीकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। कब, तब फिर से हम देखते हैं। देखिए क्या हम समझाए कि एंथर है, ठीक है, एंथर के पास क्या होता है, एंथर जो होता है वो क्या, बाइलोब का स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब का बना होता है, ठीक है। जब एंथर को हम काटेंगे, ये रहा बीच वाला, ये जो एंथर है, बस इतना ही पार्ट एंथर है, ये नहीं, ये स्टेमन है, ये फिलामेंट हो गया, ठीक है। तो बस जब हम एंथर को काटते हैं, लाइट कट गया, जब हम एंथर को काटते हैं तो क्या निकल करके आता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हम देखते हैं। उसके अंदर क्या देखते हैं, एक कनेक्टेड देखते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड। ये क्या होता है, टेट्राड दिखता है। और क्या दिखता है, इसमें ना
ईच लोब मतलब एक लोब के पास क्या होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और क्या होता है, एक लोब के पास 2 थीका होता है। क्या होता है, 2 थीका होता है। ईच लोब के पास क्या होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। ईच लोब के पास क्या होता है, 2 थीका होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। डाइथीकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 थीका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइथीकस बोलते हैं। ईच लोब के पास क्या होता है, 2 थीका होता है। समझ में आ गया। तो दोनों लोब मिलकर के क्या बना रहा है, 4 थीकस होता है, और पूरा एंथर में क्या होता है, 4 थीका होता है, और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, और एक कनेक्टेड लेयर होता है। अब अगर हम इस पर बात करें और अंदर तक जाएं, तो इसके अंदर में क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। इसके अंदर में क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। इसके अंदर में क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। इसके अंदर में क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। तो यहाँ तक क्लियर। अब क्या होता है इसमें, अब एंथर में इतना ही थोड़े ही होता है कि एंथर में गए, एंथर को काटे, तो उसमें बस 2 लोब मिला, 2 लोब में 2 थीका मिला, एक लोब के पास 2 थीका, एक लोब के पास 2 थीका, एक लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, एक लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। नहीं, इतना ही नहीं होता है। अब इस पर ना लेयर होता है, लेयर होता है। इस पर क्या होता है, लेयर होता है। इस पर क्या होता है, लेयर होता है। ठीक है, तो लेयर भी हम समझाएंगे। अब इसके पास लेयर आएगा, ऐसे करके लेयर आएगा। कहाँ पे लिखा है, इसको पहले मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, फिर से बनाते हैं। तो चलिए, इसमें जो है ये जो दिया गया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एंथर का कट है। ये किसका स्ट्रक्चर है, एंथर का कट है। ये एंथर का क्या है, कट सेक्शन है, कट सेक्शन है। ठीक है, ये एंथर का कट सेक्शन है। तो जब एंथर को काटा गया तो हमको तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिला। ठीक है, ईच लोब के पास मतलब एक लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, एक लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, और ईच लोब के पास 2 थीका, ईच लोब के पास 2 थीका, जिसको हम डाइथीकस बोलते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड क्यों बोलते थे, क्योंकि 4 है इसलिए हम माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड बोलते थे। 4 वो माइक्रोस्पोरेंजियम था ना, तो इसलिए माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड बोलते थे। अब इस पे लेयर होता है। अब जब इसको काटेंगे तो इस पे लेयर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर का नाम है, देखिए यहाँ पे लिखिए, तो इसमें कट सेक्शन था एंथर का, और इस पे लेयर होता है। क्या होता है, 4 ठो लेयर होता है। क्या होता है, 4 ठो लेयर होता है। तो फर्स्ट लेयर जो होता है, फर्स्ट लेयर जो होता है वो होता है, वो लिखिए आप लोग, फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस। क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। क्या होगा, एपिडर्मिस। यहाँ पे लिख लीजिए, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है। फर्स्ट लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। और सेकंड लेयर जो होगा वो होगा एंडोथीसियम, मतलब अंदर का लेयर। सबसे बाहर लेयर जो होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। ठीक है, अंदर का जो लेयर होगा उसको हम एंडोथीसियम बोलेंगे, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम बोलेंगे। और थर्ड लेयर जो होगा वो थर्ड लेयर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये थर्ड लेयर जो होगा उसको हम मिडिल लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का काम जो होता है, एक लेयर बाकी है, हाँ एक लेयर बाकी है। एक लेयर को हम, ये सबसे अंदर वाला रहता है, यहाँ पे सबसे करीब रहता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे क्लोज रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टैपिटम बोलते हैं। उसको हम टैपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैपिटम, टैपिटम। ठीक है, सबसे क्लोज लेयर जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम को, उसको हम क्या बोलते हैं, टैपिटम बोलते हैं। और अलग से जो 3 लेयर होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर का क्या काम होता है वो सब भी जानेंगे, और टैपिटम क्या होता है वो भी जानेंगे इसी में। तो ये तीनों का जो काम होता है, ये तीनों का जो काम होता है, ठीक, ये तीनों का जो काम होता है, ये किसका काम करता है, ये तीनों प्रोटेक्टिव करता है। किसको प्रोटेक्टिव करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करता है, प्रोटेक्टिव करता है। फंक्शनल क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट देता है, बाहर से
प्रोटेक्ट देता है जिसको कुछ हो ना, ठीक है। ये तीनों लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर बस सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब जो ये टैपिटम हुआ, ये टैपिटम क्या करता है, टैपिटम के अगर हम कार्य की बात करें तो ये टैपिटम क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है, न्यूट्रिशन। ये टैपिटम क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, दिख रहा है ना। ये टैपिटम क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। किसको न्यूट्रिशन देता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम को। माइक्रोस्पोरेंजियम के कौन था अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था, बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यू था, बहुत सारे क्या था, स्पोरोजेनस टिश्यू था। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू था। यह टैपिटम जो सबसे क्लोज लेयर है, ठीक है, ये जो सबसे क्लोज लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम के, वो क्या है, टैपिटम है। टैपिटम क्या कार्य करता है, वर्क अगर बात करें तो वो न्यूट्रिशन प्रदान किसको करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। ये क्या था, यंग एंथर का, यंग एंथर का क्या था, कट सेक्शन था। ये यंग एंथर का क्या था, कट सेक्शन था। काट करके जब देखा गया तो उसके अंदर में ये पाया गया। यहाँ तक क्लियर हमारे हिसाब से ये समझ गए होंगे। अब जो अगला वीडियो आएगा वो रहेगा स्टेमन, मतलब कि स्टेमन पिस्टिल पे, ठीक है। वो क्या रहेगा, स्टेमन। हाँ, लाइट भी आ गया। तो वो किस पे रहेगा, स्टेमन पे रहेगा, मतलब कि मेल गैमेट्स कैसे बनता है, मेल गैमेट्स बनता कैसे है, ठीक है, उस पर रहेगा वीडियो। तो बस हम देखिए आज के लेक्चर में क्या सब देखें, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो आज हम आए और फ्लावर्स देखे। फ्लावर्स का एक फिगर था सबसे फर्स्ट में, तो उस फ्लावर्स के फिगर्स में बस उतना दिया गया था कि उस पर 4 वॉल्स होते हैं जो कि कवर करता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और वो जो 4 वॉल्स था कौन कौन था, सेपल था, पेटल था, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल था, ठीक है। सेपल और पेटल का बस कवर करना होता है, और स्टेमन और पिस्टल जो था वो क्या था, स्टेमन जो है वो क्या है, मेल गैमेट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम एंड्रोसियम बोलते हैं। और पिस्टिल या कार्पस जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं, वो क्या था, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो आज हम बस एंथर के बारे में देखें। एंथर का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और हम क्या देखें कि एक लोब के पास 2 थीका होता है, एक लोब के पास 2 थीका होता है, और एक लोब के पास 2 स्पोरेंजियन होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और एक लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। टोटल कितना माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड बोलेंगे, ठीक। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था, बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यू था, यहाँ तक क्लियर। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के आगे में क्या था, 4 लेयर्स था, क्या था, 4 लेयर्स था, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्टिव प्रदान करता था। उसमें से क्या वो लेयर प्रोटेक्ट प्रदान करता था, 3 लेयर्स, कौन कौन, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये 3 को जो लेयर था वो क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रदान करता था। और लास्ट का जो क्लोज्ड लेयर था, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बहुत क्लोज था, वो क्या करता था, उसका नाम क्या था, टैपिटम नाम था। वो क्या करता था, माइक्रोस्पोरेंजियम को न्यूट्रिशन प्रदान करता था। बस इतना ही था, बस इतना ही आज देख। उसके बाद कल जो रहेगा वो स्टेमन और पिस्टिल पे रहेगा।